Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव शुरू होते ही पीएम मोदी और पूरी बीजेपी ने नारे लगाने शुरू किए। एनडीए की सीटें 400 पार, बीजेपी की सीटें 370 के पार। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यही नारा गूंज रहा है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल्स का अनुमान है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन 400 पार या फिर 370 पार के नंबर ज्यादातर ओपिनियन पोल में नहीं आ रहे। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के लिए 180 सीटों का नारा लगाना शुरू किया। 180 सीटें मतलब बीजेपी चुनाव हार रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने 180 का नंबर दिया था, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं दिया। कहा कि मैच फिक्सिंग करके भी 180 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी का हाल देखकर अपना अनुमान बताया था। राहुल चुनावों से पहले अपना ओपिनियन पोल अक्सर बताते रहते हैं, जो कभी सही तो कभी गलत साबित हुए हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी के 180 बोलने के बाद कांग्रेस के नेता 180 की रट लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि 180 वाला नंबर आया कहां से है। 180 का आधार क्या है? आधार बताया जा रहा है आरएसएस के किसी सर्वे का। आरएसएस कोई सर्वे करता नहीं है, और अगर करता भी है तो ऐसा कोई सर्वे ऑफिशियल करता नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी आरएसएस के सर्वे की चर्चा हो रही है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कहीं है नहीं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आरएसएस ने सर्वे किया है, जिसका फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। ये सच है कि वो घबराए हुए हैं, ये सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, ये सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है। योगेंद्र यादव किसी जमाने में यही काम करते थे। चुनावों में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। भारत जोड़ो यात्रा चली तो योगेंद्र यादव राहुल गांधी के आसपास दिखने लगे। कुछ दिन पहले उन्होंने भी आरएसएस के सर्वे का एक ग्राफिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, इस रडार के साथ कि कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता ये किसने करवाया है। उस तथाकथित सर्वे में बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 214 दी गई थी। सिर्फ 4 राज्य गुजरात, एमपी, राजस्थान, यूपी में ही बीजेपी की सीटें डबल डिजिट में दिखाई थी। ऐसे बयानबाजियों को पीएम मोदी अपने लिए अवसर बना रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष में कोई अपनी जीत का दावा क्यों नहीं करता। वो तो चुनाव ही इसलिए लड़ रहा है ताकि बीजेपी की सीटें 370 और एनडीए की सीटें 400 से कम की जा सके। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है, इस पर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की भी नजर रहती है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी के 370 सीटें जीतने का चांस नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।